सभी को मेरा नमस्कार। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। और जो है सभी का स्वागत है मेरी आज के ब्लॉग में। और ये देखिए मैंने मेथी साफ़ की है और जो है मैं ढेर सारी मेथी ले आई थी और मैंने जो है ना इसको एक कपड़े में रख दिया है सुखाने के लिए, मतलब जो किसी टाइम भी यूज करो और यूज़ कर सकते हैं आराम से, मतलब धो के आराम से किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो 2-3 दिन काम आएगी अच्छे से। और उसके बाद मैं आई हूँ रसोई में क्योंकि अब दिन का खाना बनाना था। तो मैंने ना अभी आज मलाई बिलोई थी, तो मलाई बिलो के मेरा मन हो रहा था आज जो है कढ़ी खाने का। और लेकिन बच्चे बोलने लगे कि हमें तो दाल खानी है। तो अब जो है दाल खाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरा जी फिर ख़राब होने लगा, भूख फिर ख़त्म हो गई। 2-4 दिन भूख लगी थी बहुत अच्छी से और फिर उसके बाद फिर वही हाल हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रोज़ आप इनके पसंद का बनाती हूँ, तो आज मैं दाल भी बना लेती हूँ और मैं कढ़ी भी बनाऊँगी। तो एक कुकर में रख दी मैंने दाल बनने के लिए और इसमें रख रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपने लिए कढ़ी। मैं और मम्मी खा लेंगे कढ़ी को और जो है ये लोग दाल खा लेंगे बस। मैंने जो है आजकल तो तेल वेल का आज ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि ना हमारा पेंट करने के बाद हाथ ना सारे ऐसे खुश्के से हो गए, बड़े अजीब अजीब से हो गए हैं। तो मैंने दाल में डालना है बस एक टमाटर और जीरे से तड़का लगाऊंगी। और मैं ना कढ़ी में भी प्याज नहीं डाल रही हूँ, बस लहसुन रखा है और लहसुन से ही तड़का लगाऊंगी। लहसुन, मेथी, जीरा, इन्हीं का ही तड़का लगाऊंगी कढ़ी में भी। और दाल में लगाती हूँ केवल जीरे का तड़का और थोड़ा सा लहसुन का तड़का। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें जीरा। और अब ना मैं हींग ढूंढ रही हूँ, आज मुझे हींग नहीं मिल रही, तो बाद में देखती हूँ हींग कहाँ रखी हुई है। अभी तो मुझे मिली ही नहीं, मैं काफ़ी देर तक देखती रही तो नहीं मिली। तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो, मेरा जो है जीरा फूक जाए। तो बस मैंने डाल दिए हैं टमाटर उसमें कुकर में। और इधर जो है तेल गरम हो रहा है और मैं बाहर से कड़ी पत्ते तोड़ लाई थी थोड़े से। और तेल में उसमें कढ़ाई में डालूँगी जीरा और जो है अभी पहले दाल में डाल लेती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी फिर उसमें डालती हूँ कढ़ाई में जीरा और फिर उसके बाद कड़ी पत्ता और लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो ये हैं कड़ी पत्ता मैंने बाहर से ला के रखे हुए थे, धो के रखे हुए हैं। और ना इसमें फिर मैंने ये डाल दिए इसके अंदर। और दोनों काम मेरे फटाफट हो रहे हैं क्योंकि आज बनाने हैं चावल मुझे। और देखूंगी मेरा मन अगर रोटी खाने को करेगा तो मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन बच्चों का मन दाल चावल खाने का है तो दाल चावल बनाने ही पड़ेंगे। और इधर बन रही है दाल और इधर बनेगी कढ़ी। तो आज ना मेरा ट्राईपॉड जो है वो ख़राब हो, मतलब टूट गया है। तो अब बस बड़ी मुश्किल से इसको टिका के मैं वो कर रही हूँ, इसी की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर बिल्कुल मुझे जो है स्पीड बढ़ानी पड़ी इसकी क्योंकि उसको बार बार बंद करती और बार बार खुलती तो जो है ना फिर ऐसा ना होता कि बिल्कुल ही नहीं बन पाती उससे। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो यहाँ रख दिया मैंने दाल में पानी। और क्योंकि ना दाल पतली ही पसंद है तो मैंने जो है मट्ठे में डाल दिया है बेसन। उस दिन अभी मैंने 1-2 दिन पहले पकोड़े वकोड़े बनाए थे तो उसका बेसन भी बचा हुआ था। तो बेटा आके कुछ पूछ रहा था कि ट्राईपॉड ठीक चल रहा है, मैंने कहा हाँ ठीक चल रहा है। और जो है क्योंकि उसी ने बेचारे ने इसका तिकड़मबाजी करके इसको बड़ा खड़ा करा है। और फटाफट से जो है मैं ना उसमें दाल में लहसुन डालना ही भूल गई, तो अब सारा का सारा मैंने कढ़ी में ही डाल दिया। मैंने कहा फिर ये रखा रहेगा तो फिर भी रखा ही रहता है। फिर बस अब मैंने जो है इसी में ही डाल दिया है, कढ़ी में ही डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से इसको फेंट लिया है। और उसमें जो है लहसुन, जीरा, मेथी और ये कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ डाल के। और आज ट्राईपॉड के बगैर ही मतलब दिखा नहीं सकती क्योंकि बार बार फ़ोन निकालूंगी या गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें लगा दिया है मैंने जो है ये वाला करची, क्योंकि दूसरी करची जो है
उधर रखी हुई ट्राईपोड टक्कर ज़रा सा भी मतलब करची वर्ची निकालने में ज़रा सा भी ट्राईपोड हिल गया तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ही दाल की लगा दी। तो मैंने कहा उसके लिए बाद में जो है जब मैं बना लूँगी तो उसके बाद फिर उसको निकालूँगी वाली करची को। और ना इसमें रई में लग रखा था काफ़ी अच्छा रहा जो है मक्खन, तो मैंने कहा इसको जो है इसी में ही डाल देती हूँ जिससे कि गरम गरम से जो है इसका वो निकल जाए। तो बस एक गिलास में मट्ठा बच गया था तो मैंने वो निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा फिर मुझे भी पसंद नहीं है। और क्योंकि जब चीज़ बन जाती है, जब तक नहीं बनती है तब तक तो मन करता रहता है, लेकिन जब चीज़ बन जाती है तो उसके बाद फिर ना खाना मुश्किल हो जाता है उसको, क्योंकि बच्चों ने खानी नहीं थी तो हम लोगों ने ही खानी थी, तो बस इसी करके हमारे लिए बहुत थी वो। तो एक गिलास में मैंने निकाल दिया और मैंने कहा फिर कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी मन करता है या फिर दही वही जमानी हो तो फिर काम में आ जाएगा। तो बस यहाँ दाल बन रही है और यहाँ पर छुक गई है कड़ी। तो कड़ी को टाइम लगता है और सभी को पता है। और यहाँ मैंने ना चावल निकाल लिया, बस एक ही कटोरी चावल बनाऊँगी क्योंकि मेरे ना थोड़े बहुत चावल कल के भी रखे हुए हैं तारी, और मुझे तो खाना नहीं है क्योंकि चावल बच जाएंगे तो फिर मेरी आफत हो जाएगी और मैं अपने लिए बनाऊँगी रोटी। तो बस एक कटोरी बनाती हूँ, बहुत होते हैं। तो बस इनको साफ़ कर रही थी, बस इसमें कुछ था नहीं, लेकिन जो है ना बस मैंने इसमें माचिस की तिल्ली वगैरह कड़ी पत्ता वगैरह डाल रखा था। कड़ी पत्ता कह रही हूँ, सॉरी तेज पत्ता, कि जिससे इसमें कीड़ा वीड़ा ना लगे। तो एक कटोरी करके बिल्कुल फिर इसमें ढक के रख दिया मैंने इसको नीचे। और यहाँ कढ़ाई जो कड़ी को मैं बार बार कर रही थी, करछी से हिला रही थी क्योंकि जो है उबाल ना आ जाए। और अब हो गए थे यहाँ पे बर्तन बहुत सारे, आ गई है सीटी, एक सीटी दाल पे सीटी आ गई है। और मैं यहाँ किसी में कुछ काटा हुआ, किसी में कुछ धोया हुआ रखा हुआ था, कि जैसे कड़ी पत्ता धोया है, टमाटर काटा है या कोई चीज़ रखी है, प्याज रखा है, तो जो है फिर मैं सभी बर्तनों को धो रही थी। और कुकर में दूसरी सीटी भी आ गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना दाल ना थोड़ी सी वाली दाल मैं पहले भी बता रही थी आपको, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है दाल बना, ये वाली दाल मसूर की दाल, ये कुछ पता नहीं कैसी दाल आई है इस बार। इस मैंने तो ये वाली दाल तो एक सीटी में बन जाती है, लेकिन जो है ये दाल ना इसको 2 सीटी लगानी पड़ती हैं। और इसी वजह से मैंने कहा चलो मुझे इसी कुकर में जो है चावल बनाने हैं तो मैं इसमें 2-2.5 सीटी लगा देती हूँ, कि जिससे मुझे दूसरा कुकर ना सानना पड़े, क्योंकि ठंड हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि बर्तनों का फिर ढेर लग जाता है। तो जितने भी बर्तन थे चाय पानी के, तो जितनी देर में ये सब चीज़ें बनती इतनी देर में मेरा जो है सारा काम हो जाता है। तो मैंने कुकर की सीटी दी है दबा कि एक सीटी और लगाऊंगी इसमें, और उसके बाद बस हाँ 2 सोनू की सीटी लग गई है और मैंने कर दिया कुकर बंद। क्योंकि ना अभी एडिटिंग करते समय ध्यान इधर उधर होता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तो बस टीवी की आवाज़ ही बड़ी साइलेंट करी है मैंने, तो तब जाके कर रही हूँ। तो यहाँ पर धुल गए सारे बर्तन, जिसमें मट्ठा रखा हुआ था वो भी धुल गया, मतलब उसे भी धो रही हूँ। और सभी बर्तन यहाँ पर धुल चुके हैं। और सुबह का ना चाय वगैरह के बर्तन भी पता ही है आपको कि जब मैं खाना बनाने आती हूँ तभी मैं एक बार ही रसोई में सारा काम करती हूँ, बार बार रसोई में नहीं आती, है मेरी आदत है। और तभी सारा का सारा काम एक साथ करके मतलब मैं निफ्रांत हो जाती हूँ। तो अभी सुबह कल लेकर आई थी मेथी वगैरह, तो मैं बता रही थी कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं स्कूल की तरफ को गई थी, तो उधर से ही लेकर आई थी सब्ज़ी वगैरह, थोड़ी बैगन वगैरह और मेथी, कई सब्जियां ऐसी थी जो ले आई थी क्योंकि वो दुकानें पड़ी थी रास्ते में। तो वो जब सब चीज़ें ले आई थी तो मैंने कहा चलो मेथी वेथी साफ़ कर लेती हूँ सुबह के टाइम पे, और दोपहर तक मेरा सारा कुछ हो जाएगा। तो कुछ मम्मी ने साफ़ करवा दी, कुछ मैंने करी थी, तो मेथी का काम हो गया। अब जो है यूज करेंगे तो जो है उसी हिसाब से जितना चाहिए होगा उतना यूज कर मतलब वो कर लेंगे। तो बस यहाँ हो गया है। यहाँ मैंने चावल धोए थे इसमें, तो ये भी इसको भी हाथों हाथ धो देती हूँ। और मतलब यहाँ इसमें मैंने जो है अभी जिसमें मट्ठा वो करा था ना, तो मैंने कहा चलो इसी में चावल धो देती हूँ, बाकी दूसरे में क्या करना है। और अभी ना वो कुकर में सीटी आ रही थी, भाप आ रही थी, इसी वजह से मैंने कहा चलो इसकी भाप निकल जाए तो फिर मैं इसको पलट के इसमें दाल किसी और भगोने में रख दूँगी और कुकर में बना लूँगी चावल। तो यही लग रहा था। और ना पता नहीं, अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गर्म कपड़ा मैं ना बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुजली मतलब सूट नहीं करता है। तो
बस मुझे एक तो पेंट हुआ है घर के अंदर, उस वजह से भी खुजली वगैरह का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम सी हो रही है। और फिर डायरेक्ट मुझसे गर्म कपड़े भी नहीं पहने जाते, तो कड़ी अच्छे से खतक रही है पूरी, क्योंकि जितना कड़ी में एक स्पेशल चीज़ होती है कि इसको जितना अच्छे से पकाओ उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो अभी कुकर में भाप आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दाल तो गली गई होगी। तो मेरा मन इसी में ही चावल बनाने का है, और देख रही थी कि दाल पकी या नहीं पकी। तो करछी वहाँ से हिला नहीं सकती थी और कड़ी वाला दाल में लगा नहीं सकती थी, तो इसी वजह से चम्मच से देखा कि दाल पकी है या नहीं पकी है। तो दाल जो है पक गई है बिल्कुल अच्छे से, और मैं ना इसको फ्राई पैन में ही खाली कर देती हूँ। बस दाल को खाली कर दूँगी और दाल हो गई है तैयार, और इसमें बना दूँगी मैं चावल। बस मेरा ये काम फटाफट से हो जाएगा, खाने पीने का काम ख़त्म। और वहाँ कड़ी बनी रही है, और अभी मैंने मक्खन निकाल के फ्रिज में रख दिया है, जिससे कि जो है वो थोड़ा सा मतलब वो हो जाए, उसमें मैं पानी वानी डाल के उसको अच्छे से मतलब वो भी कर लूँ। तो इस करके जो है मैंने वो फ्रिज में रख दिया। तो कुकर भी यहाँ खाली हो गया है, और मैंने कहा चलो लगे हाथों इसमें जो है पानी भी रख देती हूँ तब तक, और फिर इसमें चावल डाल दूँगी। तो 1 कटोरी चावल है, तो 2 कटोरी पानी तो कम से कम होना ही चाहिए। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी सावधानी से वहाँ से पानी निकाला, और फिर रखा यहाँ पे, क्योंकि ट्राईपॉड अगर हिल जाता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो बस मैंने दाल वहीं पे ही क्या कहते हैं स्टैंड लगा के दाल रख दी थी वहीं पे और साइड में को। और क्योंकि यहाँ बर्तनों का काम तो हो चुका था, और अब बर्तन वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उधर की तरफ से मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा अगर वहाँ ज़रा सा भी हाथ वाथ लगता तो सब गड़बड़ हो जाती। तो बस मैंने चावल धो के रख दिए हैं कुकर में, कड़ी भी तैयार हो रही है, इधर चावल बन रहे हैं। और अभी इस हाथ के साथ ना मैं अभी कढ़ाई में जो मैंने मक्खन निकाल के रखा है उसे भी बना दूँगी, क्योंकि फिर ना मेरा सारा काम एक साथ हो जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे बड़ा आलस सा लगता है कि अभी वो मक्खन निकालना है, अभी वो करना है, तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी टेंशन रहती है इन चीज़ों की। तो पानी ना मुझे कुछ ज़्यादा सा लगा था, तो मैंने कहा उसे निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर चावल गीले से हो गए तो भी बहुत बुरे लगेंगे। तो लगा दिया इसमें मैंने ढक्कन, और उसमें हो रही है कड़ी तैयार। कड़ी बहुत अच्छे से खटक रही है, और बहुत बढ़िया उसमें से मतलब खुशबू आ रही है। और बस मैंने हाथों हाथ चावल वाले पतीले को भी मतलब वो धो दिया। मैंने कहा थोड़े से बर्तन यहाँ से कम करूँगी, क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा बर्तन वगैरह सारे गड़बड़ हो जाती है। और तो जितने कम बर्तन होते हैं उतना ही ज़्यादा सही रहता है, उतना ही साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है, उतना ही जो है अच्छे से हम उनका यूज भी कर सकते हैं। ज़्यादा बर्तन होते हैं तो फिर सिंक भरी रहती है, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनका भी हमारी छोटी फैमिली है, छोटी फैमिली में क्या होता है कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो यूज़ ही नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़े ही बर्तन निकालना पसंद करती हूँ। तो कुछ ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा बर्तन निकाल के कोई रखें तो फ़ायदा नहीं है उसमें। तो कुछ बर्तन तो मैंने बेड में रख दिए थे, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे भी नहीं होते कि जैसे कोई आ जाए तो अचानक से बेड में से निकालो, तो फिर वो मैंने जो है अंदर अलमारी में लगा दिए, जो स्लिप बनी हुई है। तो उसमें मैंने कुछ बर्तन लगा दिए कि जब ज़रूरत पड़े तो यहीं से निकाल के जो है उनका यूज कर लिया जाए। तो बस चावलों में भी आ गई है एक सीटी इसमें मैं और लगाऊंगी हल्के से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा पानी सा मुझे लगा कि शायद ज़्यादा हो गया है। तो एक सीटी और लगा दूंगी, बस फिर काम ख़त्म। और इधर कड़ी बनी ही रही है अभी, क्योंकि छोटे चूल्हे में रखी हुई है, और बहुत अच्छे से मतलब बन रही है। तो बस मेरे ना खुजली यहाँ पर साइड में पता नहीं गाल वगैरह में दाने से हो जा रहे हैं, बार बार मेरा हाथ जा रहा है वहाँ पे, और बड़ा सेफ करना पड़ता है मुझे, इसलिए कि भाई कोई प्रॉब्लम बच्चों को ना परेशानी हो। तो ये निकाल लाई मैं जो है फ्रिज में से मक्खन की कढ़ाई, और लगे हाथ इसे भी मैं, क्योंकि जब तक जितनी देर में ना रसोई में है उतनी देर में ये सारे काम हो जाएंगे। और ये देखिए ये बन रही है कड़ी, बन चुकी है, ये चावल बन चुके हैं, और यहाँ बन रहा है घी, और यहाँ पर मैंने दाल रखी हुई है। ये देखिए खाना हो गया है बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी। और ये देखिए दाल कैसी बनी है, ऐसे ही दाल खाते हैं मेरा बेटा, बिल्कुल भी जिसमें मतलब चमक धमक ना दिखाई, चमक धमक से मतलब मिर्च विर्च ना दिखाई दे, बहुत सादा खाना खाता है, और घी का उसे शौक़ है, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये है चावल तैयार हो गए, थोड़ी सी कड़ी मैंने टेस्ट करने के लिए दी है उसको, खाएगा नहीं खाएगा।
तो आप लोग भी आ जाइए, और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए, इसका ना बस काम ही पूरे दिन भर नहीं होता। जितनी देर खाना रखे रहूँगी, मैं पूरा खाना खा लेती हूँ लेकिन इसका खाना पूरा नहीं होता है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।